बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे कि सरवर ने ऐसे छक्के छुड़ाए हैं सुल्तान के कि सुल्तान की अक्ल ठिकाने आ चुकी है। वो काफ़ी ज़्यादा बोल कर तो गया है, लेकिन अब उसको समझ आ चुकी है कि वो लोग उंगली अपनी टेढ़ी करना भी जानते हैं। और इसलिए अब वो ज़रा सब्र तो हमल के साथ काम लेगा और बड़े ही सब्र के साथ हर चीज़ को हैंडल करेगा, क्योंकि अब उसको किसी हद तक पता चल चुका है कि उसको अपने जो इस तरह के चाल चलन हैं वो ठीक करने पड़ेंगे, वरना मामला मज़ीद ख़राब हो सकता है। क्योंकि वो समझ रहा था कि वो जैसा है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। अब आहिस्ता आहिस्ता इन बातों के बाद उसको अंदाज़ा हो चुका है कि उसको बस ठीक ही होना पड़ेगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन असल में ये इंसान ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि फितरत उसकी आड़े आ जाती है और जो उसकी तरबियत की गई है वही उसके सामने दिखाई दे रही है। और वैसे भी मेन बात यह है कि जो उसने अपना बचपन गुजारा है वो उसके दिमाग में ऐसे बैठ चुका है कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले सकता है। खैर, आप देखेंगे कि इसरा जो है वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने कुछ ज़्यादा ही उससे बातें शातें की हैं, यानी कि ज़्यादा ही उसका दिमाग ख़राब हो चुका है। उसको बहुत ज़्यादा बेइज्जती फील हुई है जब का वो इधर से गया है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, ये सब कुछ करना भी बहुत ज़रूरी था। तुम्हें शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं सब कुछ जानती हूँ कि मुझे किस तरीके से चलना है और क्या करना है, इसलिए तुम्हें किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मामला मेरे तुम हैंडल कर दो, अब मैं ही इसको हैंडल करूँगी, अब इसको क्या करना है, आप समझो ये सब कुछ मेरे सपुर्द हुआ। इस पर असरा काफ़ी परेशान तो है, लेकिन एक तसल्ली में आ जाती है कि बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब देखेंगे कि जैसे ही वो कट जाती है तो उसके साथ बहुत ही बुरा रवैया, बहुत ही बुरा असर उसके ऊपर पड़ रहा होता है। सब क्या कहते हैं, उसको ऐसे हकारत की नज़र से देख रहे होते हैं, क्योंकि सुल्तान जाकर कहता है कि आपकी बहू ने जो जलील मुझे करवाया है, मैं सारी ज़िंदगी इसको नहीं भूल सकता हूँ। होगी तुमने मुझसे छुपाए रखी और कभी इस बात का जिक्र तक नहीं किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हें मुझसे सारी बात शेयर करनी चाहिए थी। मुझे बताना चाहिए था कि तुम्हारे क्या हालात हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। मुझे बेहद अफसोस हुआ तुम्हारी इस सोच पे। जिस पर वो कहती है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आपकी ज़िंदगी में और मज़ीद मुश्किलें हैं, बहुत परेशानियाँ हैं, लेकिन इस तरह की बात करके और परेशान करना मुझे मुनासिब नहीं लगा। जिस पर वो कहता है कि आखिर तुम मुझे अपना भाई समझती हो कि नहीं समझती। मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें सुल्तान को सबक सिखाना ही होगा। ऐसे मामला ठीक नहीं होंगे। कुछ मामलात होते हैं जिन पर बोलना बनता है, और ये वही मामला है। अगर हम खामोश हो जाएंगे तो मामला नहीं निपटेगा, मामला ऐसे ही रहेगा। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके उससे ये बात क्लियर करनी चाहिए और उससे जाके पूछना चाहिए कि आखिर उसका मसला क्या है, वो क्या चाहता है और क्यों ये सब कुछ कर रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि और मज़ीद उदास हो जाती है और कहती है कि मैं इस मामले को और तरीके से हैंडल करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई हंगामा हो या किसी को कुछ खबर हो। आगे से वो कहता है कि तुम क्या समझ रही हो कि किसी को कुछ खबर नहीं है? बाहर सारे जहान को पता है और हर कोई सुल्तान के बारे में बातें कर रहा है और हमें ताने कस रहा है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। अगर तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता तो तुम्हें इस तरह की बात छुपाती ही ना, बल्कि इस पर कोई रिएक्शन करती ताकि कोई मसला हल हो सकता। लेकिन अब मज़ीद कोई भी बात मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मैं खुद अब इस मामले को हैंडल करूंगा। और बेहतर यही है कि तुम अब इस मामले से दूर रहो और घर का कोई भी फ़र्द, मैं नहीं पसंद करूंगा कि अंदर कोई भी ऐसी बात करे जिससे मुझे मसला बने। आगे से वो कहती है कि ठीक है, अब मैं ये सारे मामलात आपके सपुर्द करती हूँ। मुझे यकीन है कि आप अच्छे तरीके से इसको हैंडल करेंगे, लेकिन तरीके से बात कीजिएगा। ऐसा ना हो कि हालात मज़ीद बिगड़ जाएं, और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का मज़ीद कोई तमाशा बने। आगे से उसका भाई उसको समझाता है कि इसमें हमारा तमाशा नहीं बल्कि सुल्तान का अपना ही तमाशा बनेगा। तुम इन बातों की टेंशन मत लो। सरवत बेगम ने सुल्तान की ऐसी अकल ठिकाने लगाई है कि वो आगे से बात करने से पहले 10 दफ़ा तो सोचेगा कि उसे ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उल्टा आकर वो असरा के बारे में इस तरह की बातें कर रहा था और बार बार इसरार को अंदर लेके आने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो हकीकत तो सारी जानती है कि आखिर किस पाँव बिक रही है, बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन वो लोग खामोश थे। इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता, लेकिन अब सरवत ने उसको ऐसी दो टोक बातें सुनाई है जिसकी वजह से उसकी अकल ठिकाने आ चुकी है और उसको पता चल चुका है कि आगे किस लहजे में और किस तरीके से और किस वक़्त क्या बात करनी है। और अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है सुल्तान और उसको समझ आ जाती है कि सारी लगाई बुझाई जो है वो असरा की है।
इसलिए वो घर बड़े गुस्से से आके असरा को कहता है कि तुमने अपना जो काम करना था वो कर लिया है, जिस पर असरा काफ़ी हैरान और परेशान होती है, क्योंकि उसको तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता कि आखिर क्या चल रहा है, इसकी कैसे जलालत हुई है और क्या हुआ क्या नहीं। वो किसी बात के बारे में कुछ नहीं जानती है, लेकिन वो समझ रहा होता है कि इसको हर बात का पता है, और उसको कहता है कि ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी ड्रामेबाजी को बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ, मुझे पता है कि तुम जो कह रही हो झूठ बोल रही हो। आगे से वो कहती है, मुझे वाकई में किसी बात का कुछ पता नहीं है, लेकिन उसको कहता है सुल्तान कि घर की बातें जो निकली हैं सारा कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुमने ही घर की सारी बातें जाकर अपने घर वालों से की हैं, तो उन्हें इन बातों का इल्म हुआ, वरना उन्हें कैसे पता चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आगे से वो समझाने की कोशिश करती है कि शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि वो लोग भी इसी शहर में रहते हैं और आपके चाल चलन से वाकिफ़ हैं, और सारी दुनिया जानती है। ये अलहदा बात है कि कोई बात मुंह पे करे या ना करे, लेकिन इंसान के जो अंदर होता है वो सबको सब पता होता है। आप देखेंगे कि तल्लत जो है वो भी काफ़ी हैरान है और कहती है कि आप लोगों की लड़ाई और चिक चिक ने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है। पता नहीं कौन सा दिन आएगा जब आप लोगों के दरमियान सुलह होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही सुल्तान कि आखिर ये क्या चल रहा है मसला। इस माजरे को ख़त्म क्यों नहीं करते हो? क्यों अपने दिलो दिमाग से ये अना का पर्दा, अना की पट्टी क्यों नहीं हटाते हो? आगे से सुल्तान कहते हैं कि आपको हमारे मामलात में बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ कहना है तो असरा को समझाइए, क्योंकि आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप असरा को सारी बातें समझाएँ। क्योंकि उसको असल में गुस्सा सरवत का है कि सरवत ने इस तरह से किस लहजे में उससे बात की है, वो इस चीज़ को कभी नहीं भूल पा रहा है, और उसके दिल में बार-बार वो बातें तीर की तरह चुभ रही हैं कि आखिर ये क्या हुआ और क्या ना हुआ। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर अपने आप को सही साबित करने के लिए वो क्या करे, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी हार को नहीं देखा है। इसलिए वो इन सब बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि कोई उसके बारे में भी ऐसा कर सकता है, ऐसा सोच सकता है। इस बात की टेंशन ने उसको दिन रात पागल करके रखती है। लेकिन दूसरी तरफ असरा काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि हर बात मानने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद उसको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, और इस चीज़ की नाकामी ने उसको परेशान कर दिया है। मशाल उसको काफ़ी ज़्यादा समझाती है और कहती है कि फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र तो हमल से काम लो। आगे से वो कहती है कि सब्र करके ही बैठी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मामलात सुधरने वाले हैं। जो किया है मेरी माँ ने बिल्कुल ठीक किया है, ऐसे इंसान का यही हश्र होना चाहिए था। वैसे ये बात है कि मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा था, सब कुछ उन्होंने अपनी मर्ज़ी के साथ किया है। मैं किसी बात को नहीं जानती थी। काफ़ी सफाइयाँ दवाइयाँ पेश कर रही हैं वो मिशाल के सामने। लेकिन मिशाल कहती है कि तुम चाहे जो मर्ज़ी कर लो, तुम्हारी किसी बात का किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये सब बातें करना बिल्कुल बेबुनियाद है।